वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्लिनिकल लेबोरेटरी साइंस के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर के द्वारा संचालित हो रहे विभिन्न प्रकार के कोर्स, जिसमें एक कोर्स है बीएमएलटी के एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में कि बीएमएलटी का जो कोर्स है मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के द्वारा किस तरह से पेपर को लिया जाता है, यानी पेपर के जो पैटर्न है उसके बारे में आज हम समझेंगे। क्योंकि काफ़ी बच्चों को परेशानियां जाती है एग्ज़ाम देते समय कि यूनिवर्सिटी किस पैटर्न पर पेपर लेती है। तो आइए यहाँ पर जो चारों सब्जेक्ट हैं, हेमेटोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की हम एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जहाँ पर हम इनके प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको देखेंगे। वीडियो को देखने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, तथा कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो किस तरह से लगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जो पैटर्न है हेमेटोलॉजी फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके बारे में। तो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो पेपर लिया जाता है वो उसका टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स होता है और इसमें जो मैक्सिमम मार्क हैं वो 100 यहाँ पर दिए गए हैं। सभी प्रकार के क्वेश्चन को करना यहाँ पर कंपलसरी होता है। यदि किसी भी क्वेश्चन में और डायग्राम बनाने के लिए कहा गया है तो वो डायग्राम भी बनाएं, और जिस तरह से आंसर आपको करना है, यानी किस अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन में कितना आपको लिखना है, उस आधार पर आपको आंसर आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट जो है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर लगभग आपको 50 से 60 वर्ड में ये क्वेश्चंस हैं, इनको लिखना होता है। ये प्रत्येक यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं 10 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन की जो मार्क है वो 2 नंबर के होते हैं, यानी 10 क्वेश्चन 2 नंबर के। इस प्रकार से आपके 20 नंबर यहाँ पर हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो है फंक्शन ऑफ आरबीसीज। यहाँ पर आपको आरबीसीज का फंक्शन बताना है 50 से 60 वर्ड के अंदर में। नंबर बी, ड्रॉ डायग्राम ऑफ मोनोसाइट्स का डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर। नंबर सी, व्हाट इज एमसीबी एंड राइट इट्स नॉर्मल वैल्यू। एमसीबी क्या है और इसकी नॉर्मल वैल्यू के बारे में बताना है। लगभग यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो 2 नंबर के हैं। 2 नंबर के अकॉर्डिंग आपको कितना लिखना है, लगभग 50 से 60 वर्ड यहाँ पर उसको आंसर करना है आपको। नेक्स्ट नंबर डी क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द मेथड ऑफ ईएसआर एस्टिमेशन। ईएसआर एस्टिमेशन यानी ईएसआर जो टेस्ट है उसको परफॉर्म करने की कौन कौन सी मेथड्स होती हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखना है। नंबर ई, यूज़ ऑफ न्यूबोर चैम्बर जो है उसके यूज़ के बारे में बताना है। नंबर एफ, कॉजेज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो कंडीशंस होती है उसके कारण के बारे में बताएंगे। नंबर जी, नेम ऑफ स्टेन यूज इन हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में जो यूज़ की जाने वाली विभिन्न प्रकार की स्टेनिंग है उनके नाम बताने हैं। राइट द ब्रीफ अबाउट रेटिकुलोसाइट्स काउंट। यहाँ पर जो रेटिकुलोसाइट्स काउंट है उसके बारे में हमें बताना है। नेक्स्ट नंबर आई, डिस्क्राइब डब्ल्यूबीसी पिपेट्स एंड इट्स यूज। जो विभिन्न प्रकार की पिपेट्स हैं उन पिपेट्स में डब्ल्यूबीसी पिपेट्स भी आती है, उसको हमें डिस्क्राइब करना है और उसके यूज़ के बारे में बताना है। नंबर जे, कॉजेज ऑफ राइज्ड ईएसआर की जो वैल्यू होती है किन कंडीशन में राइज हो जाती है, मतलब इंक्रीज हो जाती है, उनके यहाँ पर कारण लिखना है। इस तरह से आपने देखा है जो 10 क्वेश्चन जो दिए गए हैं ए से लेकर के जेड तक के, इन क्वेश्चन को आपको 50 से 60 वर्ड में लिखने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 2 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। इस तरह से 20 नंबर के आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको लगभग जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये 5 क्वेश्चन जो हैं इनके आंसर आप करेंगे 250 से 350 वर्ड में आपको लिखना है। प्रत्येक क्वेश्चन का जो नंबर है वो 10 नंबर होगा, यानी जो 5 क्वेश्चन हैं आपको 5 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 50 नंबर के ये पूरे 5 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको 10 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर हम देखते हैं सेफ्टी मेजरमेंट इन हेमेटोलॉजी लैब।
हेमेटोलॉजी लैब में किन किन सेफ्टी मेजरमेंट का हम यूज़ कर सकते हैं उनके बारे में बताना है। नंबर बी, रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। यूरिन में लगाए जाने वाले जो रूटीन एग्जामिनेशन है, जैसे कि केमिकल, फिजिकल और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। नंबर सी, एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ का एग्जामिनेशन। नंबर डी, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसीज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। एंड नंबर ई, राइट डिफरेंट एंटीकोगुलेंट यूज इन हेमेटोलॉजी एंड राइट द डिटेल अबाउट ईडीटीए। तो डिफरेंट टाइप्स के एंटीकोगुलेंट्स का हम हेमेटोलॉजी में यूज़ करते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताना है, और साथ में जो ईडीटीए एंटीकोगुलेंट है उसके डिटेल से यहाँ पर बताना है। तो इस तरह से जब आप इन क्वेश्चन को करेंगे, 5 क्वेश्चन को, तो इसके बाद आपके यहाँ पर 50 नंबर आपके साथ मार्क में इंक्लूड हो जाएंगे। और लास्ट में यहाँ पर नंबर 3, डिस्क्राइब इन डिटेल एनी टू। यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें आपको 450 से 500 वर्ड्स में लिखना है। ये दोनों जो क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 15-15 मार्क के हैं। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन आपके 30 नंबर के हो जाते हैं। नंबर ए, यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया एंड राइट्स इन डिटेल अबाउट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। यहाँ पर आपको एनीमिया के बारे में बताना है, और जो एनीमिया है ने यहाँ पर कितने इसका क्लासिफिकेशन, साथ में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल से बतानी है। नंबर बी क्वेश्चन जो है, राइट इन ब्रीफ अबाउट स्पेशल स्टेन यूज इन ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के लिए हम किस तरह से स्पेशल स्टेन का उपयोग करते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर बतानी है डिटेल से। तो इस तरह से ये यदि आप क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं तो 30 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन हो जाते हैं। 30 नंबर 3 में, नंबर 2 में 50 नंबर, इस तरह से 30 और 50 आपके 80 नंबर। और वेरी शॉर्ट आंसर आप यहाँ पर करते हैं 10 क्वेश्चन में आपको 20 नंबर, लगभग यहाँ पर आपके 100 नंबर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसी तरह से हम अब नेक्स्ट दूसरा जो क्वेश्चन पेपर है, बेसिक हिस्टोलॉजी एंड एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर भी सभी क्वेश्चन को कंपलसरी है करना, आवश्यकता पड़ने पर डायग्राम का उपयोग करेंगे, और जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं आपको वहाँ पर कंप्लीट करना है। नंबर 1 यहाँ पर हम देखेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर भी 50 से 60 वर्ड्स में आपको यहाँ पर लिखना है। प्रत्येक क्वेश्चन, यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर के हैं। नंबर ए यहाँ पर देखेंगे, नेम ऑफ माउंटिंग मीडिया। हिस्टोलॉजी में यूज की जाने वाली जो माउंटिंग मीडिया, उनके नाम यहाँ पर बताना है आपको। नंबर बी, नेम ऑफ फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स। फीमेल जेनाइटल जो ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताएंगे। नंबर सी, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन। नेम ऑफ द कंडक्टिव पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उनके यहाँ पर डिटेल से बताना है, नाम उनके। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, यहाँ पर आपको स्पर्म के स्ट्रक्चर को बनाना है। नंबर एफ, फंक्शन ऑफ लिवर के फंक्शन के बारे में। नंबर जी, नेम ऑफ 2 हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सिक्रेटेड होने वाले हार्मोन्स कोई 2 उनके नाम बताएंगे। नंबर बी, नंबर एच, नेम ऑफ एनी 3 साइनोबल जॉइंट्स। साइनोबल जो जॉइंट्स होते हैं उनके किन्हीं 3 के नाम आपको यहाँ पर बताना है। नेम ऑफ पार्ट ऑफ ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बताएंगे। नंबर जे है इसमें, नेम ऑफ पार्ट ऑफ हार्ट के जो विभिन्न प्रकार के पार्ट्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखना है। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। बहुत ही शॉर्ट आंसर में आपको 40 से 60 वर्ड्स में यहाँ पर उसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 250 से 300 वर्ड्स में यहाँ पर लिखना है। 5 क्वेश्चन हैं जो प्रत्येक क्वेश्चन 10-10 नंबर के यहाँ पर दिए गए हैं, और इन सभी को मिलाकर के 50 नंबर यहाँ पर पूरे होते हैं। नंबर ए, एम्बेडिंग एंड इमिडिंग मीडिया। एम्बेडिंग क्या होती है और एम्बेडिंग मीडिया के बारे में यहाँ पर डिटेल से लिखना है। नंबर बी, ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का यहाँ पर लेवल डायग्राम बनाना है। और नंबर सी, डिस्क्राइब वेरियस स्टेनिंग प्रोसीजर। हिस्टोलॉजी में यूज किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो वेरियस स्टेनिंग प्रोसीजर हैं उनकी यहाँ पर नाम लिखने हैं, उनको डिस्क्राइब करना है। एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टमक। नंबर डी में आपको स्टमक का स्ट्रक्चर बनाना है, साथ में उसके फंक्शन लिखने हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी के यहाँ पर फंक्शन लिखने हैं और साथ में उसका स्ट्रक्चर बनाना है। नंबर 3 यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर ये ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं जिनको डिटेल्स में आपको लिखना होता है। इनकी वर्ड्स जो है 450 से 500 वर्ड्स में इसको यहाँ पर आपको लिखना होता है। आइए यहाँ पर देखते हैं। नंबर ए,
डिस्क्राइब ब्लड सेल्स एंड देयर फंक्शन, यहाँ पर आपको क्वेश्चन 3 में नंबर ए में ब्लड की सेल्स उन्हें डिस्क्राइब करना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और उनके फंक्शन के बारे में डिटेल्स यहाँ पर लिखना है। नंबर बी, डिस्क्राइब रिसेप्शन, रिकॉर्डिंग एंड लेबलिंग ऑफ हिस्टोलॉजिकल स्पेसिमेन, हिस्टोलॉजिकल स्पेसिमेन को किस तरह से हम रिसेप्शन में रिसीव करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और उनकी किस तरह से लेबलिंग की जाती है, इनके बारे में यहाँ पर हमको डिटेल से स्टडी करनी है। आइए हम देखते हैं अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर है वो है बायोकेमिस्ट्री। यहाँ पर भी सभी पेपर्स को कंपलसरी है करना, और साथ में जो भी यदि डायग्राम जहाँ पर बनाना है तो उससे डायग्राम भी बना सकते हैं। नंबर फर्स्ट यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 50 से 60 वर्डों में, वही प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर की, यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे नंबर फर्स्ट है विभिन्न प्रकार की जो टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ पिपेट्स के बारे में लिखना है। नंबर बी क्वेश्चन है यूज ऑफ यूरोनोमीटर, यूरोनोमीटर के उपयोग बताने हैं। नंबर सी डिफाइन ऑस्मोलरिटी एंड यूज, ऑस्मोलरिटी क्या होती है उसको बारे में डिटेल से बताना है और उसके उपयोग बताना है। नंबर डी एसआई यूनिट्स और ऑफ लिक्विड मेजरमेंट, लिक्विड मेजरमेंट के लिए एसआई यूनिट्स के बारे में। नंबर ई टाइप्स ऑफ ग्लासवेयर क्लीनिंग, जो ग्लासवेयर्स हैं उनको कितने प्रकार से हम उसको क्लीन कर सकते हैं। नंबर एफ फिजिकल एनालिसिस ऑफ यूरिन, यूरिन के फिजिकल एनालिसिस के बारे में हम बताएंगे। नंबर जी रेफरेंस रेंज ऑफ सीरम प्रोटीन एंड एल्ब्यूमिन, सीरम प्रोटीन और एल्ब्यूमिन की रेफरेंस रेंज के बारे में। नंबर एच प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को किस तरह से प्रिजर्व किया जाता है उसको यहाँ पर लिखना है आपको। नंबर आई नेम ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट्स के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं और उनके नाम यहाँ पर आपको लिखना है। नंबर आई यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में आइसोटोप्स के क्या यूजेस होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये इस तरह से 10 क्वेश्चन, प्रत्येक के 2-2 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। इस तरह से 20 नंबर के ये क्वेश्चन होते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर में यहाँ पर इनका लिखना है। नंबर 2 शॉर्ट आंसर द क्वेश्चन, 250 से 300 वर्ड्स में इनके बारे में लिखेंगे। नंबर ए डिस्क्राइब फर्स्ट एज मेजर, जो फर्स्ट एज होती है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब क्वालिटेटिव एंड एनालिसिस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन, यूरिन में कीटोन बॉडीज का पता लगाने के लिए जो क्वालिटेटिव एस्टिमेशन किया जाता है उसको हमको डिस्क्राइब करना है। यहाँ पर वैसे रोथरास टेस्ट के बारे में बताना है। नंबर सी डिफाइन पीएच एड इन और नोट ऑन पीएच मेजरमेंट, पीएच को किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है उसको यहाँ डिफाइन करेंगे। नंबर डी डिस्क्राइब प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस सॉल्यूशन को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है इसकी डिटेल्स यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। नंबर ई डिस्क्राइब बेसिक स्टैटिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ मीन एंड एसडी, नंबर ई क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है जहाँ पर एसडी सीवी मीन्स के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। प्रत्येक क्वेश्चन 10-10 नंबर के हैं और इस तरह से 50 नंबर के आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन जो है यहाँ पर डिटेल्स है, ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं। नंबर जहाँ पर आपको डिस्क्राइब एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज, एड अ नोट ऑन सेफ्टी मेजरमेंट इन लेबोरेटरी, जो पैथोलॉजी लैब या लेबोरेटरी में काम करने वाले लैब टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या एथिक्स होते हैं और क्या सेफ्टी मेजरमेंट होते हैं लैब में, इन सभी की आपको डिटेल नंबर ए में देनी है। नंबर बी डिस्क्राइब कलेक्शन एंड ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल्स, राइट इन डिटेल्स रिगार्डिंग सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा एंड सीरम। नंबर बी में आपको बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को किस तरह से कलेक्ट करना है और किस तरह से सीरम और प्लाज्मा का सेपरेशन करना है, इस तरह से आपकी यहाँ पर उसको डिटेल्स यहाँ पर सभी को लिखना है। ये क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन 15-15 नंबर के हैं और इस तरह से 30 नंबर के मैं आपको ये 2 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। आइए आगे देखते हैं हम जो लास्ट आपका सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी, उसके बारे में। माइक्रोबायोलॉजी में भी सभी प्रकार के क्वेश्चन को कंप्लीट करना आवश्यक है, आवश्यकता पड़ने पर यहाँ पर डायग्राम भी बनाए जाएं। यहाँ पर भी वही पैटर्न है। नंबर 1 क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 50 से 60 वर्डों में आपको लिखना है। 10 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर के दिए जाएंगे। यहाँ पर लुईस पास्चर के बारे में नंबर ए में बताना है। नंबर बी टू एनारोबिक कल्चर मीडिया, कोई एनारोबिक कल्चर मीडिया के बारे में, और सी नेगेटिव स्टैन के बारे में। नंबर डी हैलोजेंस क्या होते हैं उनके बारे में। ई बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन क्या होता है। नंबर एफ एग्जाम्पल ऑफ बाइल स्टैन एग्स के बारे में। नंबर जी फ्री लिविंग अमीबा। नंबर एच नेम ऑफ 2 मलेरियल
एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट RDT के बारे में बताएंगे। नंबर I हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल में होने वाले जो इन्फेक्शंस हैं उनके बारे में। नंबर J 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन WHO, इनके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल से लिखना है। नंबर क्वेश्चन 2 जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जिसमें 250 से 350 वर्ड में आपको लिखना है। प्रत्येक जो पाँच क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर के हैं, यहाँ 50 नंबर यहाँ पर होंगे। नंबर A बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में यहाँ पर डिटेल से लिखना है, उसका डायग्राम भी बना सकते हैं। नंबर B मेथड ऑफ कल्टीवेशन ऑफ वायरस, वायरस को किस तरह से कल्टीवेट करते हैं उसकी मेथड्स के बारे में। नंबर C स्टूल कंसंट्रेशन टेक्निक्स का जो हम उपयोग करते हैं उसके बारे में यहाँ पर डिटेल से लिखना है। नंबर D ब्लैक वाटर फीवर्स क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल से लिखना पड़ेगा। नंबर E यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा। नंबर 3 क्वेश्चन जो है यहाँ भी ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं, इनको डिस्क्राइब डिटेल से किया जाता है। 450 से 500 वर्ड्स में इनको बताया गया है। नंबर फर्स्ट जो A क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासिफिकेशन स्टरलाइजेशन डिस्कस ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, जो स्टरलाइजेशन क्या होता है उसको डेफिनेशन और उसको क्लासिफाइड करना है अच्छी तरह से, साथ में ड्राई हीट स्टरलाइजेशन को डिटेल्स यहाँ पर बताना है। नंबर B enumerate the type of antigen antibody reaction and describe in details about the principle and application of agglutination reaction। नंबर B क्वेश्चन जो है वहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के बारे में आपको बताना है और साथ में इनके प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन यूजेस कहाँ कहाँ होता है इनके बारे में आपको डिटेल्स यहाँ पर बताना है। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन हैं, आपको किस तरह से लगे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, साथ में चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस तरह से नई वीडियो को आप जानकारी प्राप्त करते रहें। थैंक यू।